फिलहाल ईशान के दिल में गुस्से और नाराजगी का तूफान चल रहा है, पर आई प्रॉमिस यू, जैसे ये तूफान शांत होगा वो समझ जाएगा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो और तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। जो भी बुरा होना था, जितना भी होना था, वो हो चुका है। अब चीजों को सुधारने का वक्त आ गया। इसके बाद चीजें सिर्फ बेहतर ही हो सकती हैं। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा सा पी ले। जो सोचा था ना ताई, उसका पूरा उल्टा हो गया। मुझे सच्ची कोई आइडिया नहीं था कि माई कौन था। मैं ये बात कभी किसी के सामने नहीं लाना चाहती थी। सब ठीक हो जाएगा सभी। तू ना अपने आप को बिल्कुल भी दोष मत दे। आप समझ नहीं रहे हो ताई। मैं बस इतना चाहती थी कि ईशान सर को ईशा मैम की सच्चाई पता चले, उनकी आई के जज्बात, उनका प्यार, उन्होंने कितने जुल्म सहे, ये सब बताना चाहती थी। मुझे लगा कि मेरी इस कोशिश के बाद में माँ बेटे के बीच जो दूरी है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अपनी तरफ से दोनों गुरुओं को गुरु दक्षिणा देना चाहती थी, लेकिन ईशा मैम नाराज हो गए। उन्होंने मुझे डांटा, कहा कि ये सब क्यों किया मैंने। और ईशान सर ने तो ये तक कह दिया कि पूरी दुनिया के सामने उनके दर्द की नुमाइश की मैंने। उनका दर्द ही तो कम करना चाहती थी ना मैं। माना मैंने कि माइक का ऐसे ऑन रह जाना गलत है, लेकिन इरादे तो नेक थे ना मेरे। हाँ सभी, मैं जानती हूँ मेरी सभी ना कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। लेकिन कोई और तो मुझ पे भरोसा नहीं करता ना। सुरेखा मैम, कुछ नहीं सुनाया उन्होंने। कितना जलील किया, इतना नीचा दिखाया, यहाँ तक कि थप्पड़ भी मार दिया मुझे, लेकिन फिर भी ईशान सर ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। मुझे धक्का मार के चले गए वो। उनकी आंखों में ना साफ साफ नजर आ रहा था कि वो मुझे ही कसूरवार मानती। मेरा असली मकसद समझने की कोशिश ही नहीं की, मेरे इंटेंशन क्या थे जानने की कोशिश ही नहीं की। शक कर रहे हैं मुझ पे। इरादे नेक थे ना मेरे, सब मुझे क्यों झेलना पड़ रहा है? नहीं बाड़ा, बस हो गया, तू शांत हो जा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। मुझे ईशा मैम और ईशान सर को बताना होगा, अपना पॉइंट रखना होगा, अपना पक्ष रखना होगा। उन्हें बताना होगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। सभी क्या कर रही है? देख सभी, जज्बात में आकर ना बात को और मत बिगाड़। जो कुछ भी हुआ ना सभी, उन सब से ईशान सर को बहुत तकलीफ हुई थी। ईशा मैम भी तो परेशान है। ये समय ना सभी संयम से काम लेने का है। तू बस पहले अपने आप को शांत कर और उन सबको भी शांत होने का मौका दे। देखना, एक बार सबका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, सबको समझ में आ जाएगा कि तूने ऐसा क्यों किया था। नहीं समझेंगे, और ईशान सर तो कभी नहीं समझ सकते। अरे जब पूरा सच सामने आने के बावजूद वो अपनी आई को नहीं समझ पाए तो मुझे क्या समझेंगे? अगर मुझे समझते ना तो इतना बुरा नहीं सुनाते वो मुझे, इतनी बेइज्जती नहीं होने देते, अक्का साहब को मुझे थप्पड़ मारने से रोकते। मुझे कोई नहीं समझता था, मैं क्या करूं?